कहते हैं कि विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता है। समय एक ऐसा चक्र चलाता है, उसका एक ऐसा चक्र होता है जो कभी भी राजा को भी रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। विद्वानों और ज्योतिषियों ने भी कहा है कि होनी बलवान होती है, वो होकर रहती है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता है। तो क्या ये बात सच है कि विधि के विधान को आज तक कोई भी नहीं टाल पाया है? आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? आज हम आपको एक साखी के माध्यम से ये समझाएंगे, ये बताएंगे कि विधि के विधान को कोई भी नहीं मिटा सकता, उसे कोई भी नहीं टाल सकता, चाहे उसके लिए कितनी भी कोशिशें की जाएं। हम मेहनत से भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन विधि के विधान को कभी भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्धारित होती है। ये साखी बहुत ही शिक्षा और ज्ञान से भरी हुई है। आपसे अनुरोध है कि आप इसे अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है कि बाबा नानक जी और मर्दाना कहीं जा रहे थे रास्ते से, तो वहाँ पर रास्ते में उनको विश्राम करना था। वो एक पेड़ की छाया में बैठे, तो मर्दाना ने पूछा कि बाबा जी, एक बात मेरे मन में बार बार भटकती रहती है, मुझे बहुत परेशान करती है। मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता क्योंकि कभी समय ही नहीं मिला, और जब समय मिलता है तब मैं सोचता हूँ कि आप कहीं ये ना सोचो कि मैं कोई व्यर्थ की बातें करता रहता हूँ, इसीलिए आज मेरा मन बात पूछने को हो ही रहा है। तो बाबा नानक जी ने कहा कि मर्दाने, तुझे कब से ऐसा सोचने लग गया? तुझे कैसे सोच आ गई कि मैं परेशान हो जाऊंगा या मैं नहीं बताऊंगा तुझे? मर्दाना ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी के चरणों में बैठकर कहा कि बाबा जी, ये बात बताओ कि विधि के विधान को कोई टाल सकता है क्या? विधि का विधान क्या है? इसे हम कैसे बदल सकते हैं? अगर कोई बदलना चाहे तो हम उसे कैसे बदलें? क्योंकि आजकल का जो समाज है ये बहुत ही दुखी है, बहुत ही परेशान है। विधि के विधान को कहते हैं कोई नहीं डाल सकता, तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे विधि का विधान टल जाए, हमारे ऊपर आई मुश्किलें, दुख सब टल जाएं, परेशानियां, क्योंकि इस संसार में ये लोग बहुत दुखी हैं। हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। तो बाबा जी ने कहा कि मर्दाने, मैं तुझे एक साखी के माध्यम से ये बताता हूँ कि तुम विधि के विधान को बदल सकते हो या नहीं बदल सकते। तो बाबा नानक जी सुनाना शुरू हो गए। उन्होंने मर्दाना से ये साखी सुनाई जो आज हम आप सबको सुना रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि एक बार एक महात्मा थे, साधु थे, वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान थे। उन्हें अपनी ऐसी शिक्षा थी कि जिससे वो अपने आने वाले कल, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में पहले ही पता लगा सकते थे। बहुत सारे लोग उनके पास आते थे अपना भविष्य जानने के लिए, और वो सब लोगों को उनका भविष्य बता देते थे, और वो सटीक भविष्य बताते थे, ऐसे आगे पीछे नहीं। जो वो बात बोलते थे वो 100% सही होती थी। इसीलिए उन महात्मा जी का चर्चा ज्यादा होने लगी, उनका आगे पीछे बहुत ज्यादा बोलबाला होने लगा, लोग उन्हें जानने लगे। वो अपने भाग्य बताने वाले के नाम से प्रसिद्ध होने लगे कि भाग्य बताने वाले महात्मा जी आए हैं, हमारा भविष्य बताने वाले महात्मा जी आए हैं। यहाँ भी वो जाते, वहीं बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते संसार के, और उनसे अपना भाग्य बताने का आग्रह करते। सौभाग्यवश वहां से एक पंडित गुजर रहे थे, उज्जैन के पंडित थे। उन्होंने जब महात्मा जी के बारे में सुना तो कहने लगे, मैं भी वहां जाऊंगा महात्मा जी के पास। वो और उनकी पत्नी दोनों महात्मा जी के पास गए। वहां जाकर बहुत रोने लगे। तो महात्मा जी ने पूछा, पुत्र बताओ क्या बात है, क्यों तुम इतना परेशान हो? तो उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कहा, महात्मा जी, मैं उज्जैन का पंडित हूँ, सारे शास्त्र जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे कोई औलाद नहीं है, कोई भी पुत्र नहीं है मेरे पास। और आपको तो पता है कि इस संसार में औलाद का ना होना ये दुख ही सबसे बड़ा दुख होता है। तो अब मैं क्या करूं? तो आप हमारा भविष्य देख के बताएं कि क्या
मेरे घर कोई पुत्र होगा या मैं पुत्र सुख से प्रसन्न हो पाऊंगा। तो महात्मा जी ने अपनी एक पोथी खोली, उसे कुछ देर जांचने के बाद कहा कि हाँ, तुम्हारे घर एक पुत्र होगा। महात्मा जी अंदर गए, अपने आश्रम से 2 सेब उठाकर लाए और उन दोनों को प्रसाद के रूप में दे दिए और कहा, दोनों पति पत्नी एक एक सेब खा लेना, आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। वो दोनों पंडित और उनकी पत्नी फल लेकर अपने घर को चले गए और उन्होंने घर जाकर वो फल खा लिए। कुछ ही देर के बाद उसकी पंडित की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और कुछ समय के बाद उस पंडित के घर एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। वो बालक अत्यंत प्रभावशाली, सुंदर और सुशील था। पंडित पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न था, बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे ये पुत्र धन की प्राप्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा समय के बाद हुई थी, इसीलिए वो पंडित बहुत ज्यादा प्रसन्न था। तो पंडित ने सोचा, अपने पत्नी को साथ लेकर आज ही मैं उस महात्मा से वापस मिलने जाता हूँ। दोनों पंडित और उसकी पत्नी अपने बालक को लेकर उन महात्मा जी के पास जाते हैं और उनके चरण छूकर उन्हें सादर नमन करते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा जी, आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई, आपने हमारा भविष्य सत्य बताया, आज हम एक पुत्र के पिता बन चुके हैं। तो अब आप कृपा करके इस बालक का भविष्य बताएं। तो महात्मा जी ने कहा, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालक अत्यंत छोटा है। जब ये 8 वर्ष का हो जाएगा या 10 वर्ष का हो जाएगा, तब आप इसे मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भविष्य आपको बता दूंगा। पंडित और उसकी पत्नी ने सोचा कि महात्मा जी सत्य कह रहे हैं, अभी तो ये बहुत छोटा है, इसका भाग्य का विधान जो है, विधि का, वो हम कैसे अभी जान सकते हैं, तो हम बाद में आएंगे। वो वापस अपने नगरी उज्जैन चले गए पंडित, और वापस जब बालक 10 साल का हुआ तो वो अपने बालक को लेकर फिर से महात्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब आप इस बालक का भविष्य बताएं। तो मर्दाना कहते हैं, नानक बाबा जी, ये बात बताओ कि वो पंडित इतनी देर क्यों लगा, महात्मा इतनी देर क्यों लगा रहे थे उस बालक का भविष्य बताने के लिए। तो बाबा नानक जी ने कहा कि मर्दाने, ऐसी कोई बात नहीं, वो भविष्य उसी समय बता सकते थे, लेकिन पंडित उसके भविष्य को बदलने की कोशिश करता, विधि के विधान को बदलने की कोशिश में पहले ही लग जाता, परेशान हो जाता, इसीलिए वो महात्मा उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसके भाग्य में ही कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। जब पंडित जाते हैं 10 साल के बाद महात्मा जी के पास, तो महात्मा जी ने उसका भविष्य देखते हुए कहा कि आपका पुत्र उच्च कुल का है, आप ब्राह्मण जाति से हैं, पंडित जाति से हैं, लेकिन आपके बेटे के भविष्य में है कि ये एक नीच कुल की बेटी से शादी करेगा, इसका विवाह एक मछुआरे की बेटी से होगा। पंडित तो बहुत परेशान हो गया, कहने लगा, बाबा जी, आपने इतना तो बता ही दिया है, अब कृपा करके ये भी बताएं कि वो मछुआरा कहाँ रहता है। फिर महात्मा जी ने ध्यान लगाया और उसे सारी कहानी बता दी कि गंगा नदी के किनारे एक मछुआरा रहता है और उसका परिवार का नाम, उसकी बेटी का नाम सब बता दिया। अब पंडित घर को चला गया। वो घर जाते ही उसने सोचा, मैं विधि के विधान को बदल कर ही रहूंगा, मैं इस भाग्य को ही बदल दूंगा। उसने मछुआरे के घर जाने की सोची। जैसे ही वो मछुआरे के घर पहुंचा और मछुआरे से कहा कि आपकी एक बेटी है, बहुत ही सुंदर है और छोटी है, और आपके और कोई पुत्र नहीं है। तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, ऐसा ही है। पंडित ने मछुआरे से कहा कि क्या तुम पुत्र प्राप्ति नहीं चाहते? तो मछुआरे ने कहा, इस संसार में भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो पुत्र की अभिलाषा नहीं करता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर एक पुत्र हो। तो पंडित जी ने कहा कि जब तक आपके घर में ये बेटी है, तब तक आपके घर पुत्र का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भाग्य ही कुछ ऐसा है, ये ऐसी किस्मत पाकर आई है कि इसकी किस्मत में भाई नहीं है और आपके घर में पुत्र प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। तो मछुआरा पंडित के चरणों में गिर गया और कहने लगा, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे घर में पुत्र प्राप्ति हो। पंडित जी ने कहा, एक बहुत ही सरल उपाय है, अगर तुम करना चाहो तो तुम इस बेटी को कहीं छोड़ दो या मार दो,
तो मछुआरा कहता है, मैं अपनी पुत्री को कैसे मार सकता हूँ? पुत्र पाने के लिए पुत्री को तो मैं मार नहीं सकता, कोई और उपाय हो तो बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, इस बेटी को मुझे दे दो, मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, मैं पुत्री के बिना हूँ, मुझे ये पुत्री मिल जाएगी, मैं इसका पालन पोषण करके इसका अच्छी जगह वर देकर इसका विवाह कर दूंगा। मछुआरे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मछुआरे ने भी विश्वास करके अपनी पुत्री पंडित के साथ चला दी। पुत्री छोटी थी, वो जब पंडित जी के पीछे पीछे चलती गई, पंडित जी ने रास्ते में बहुत सारी योजनाएं सोची। कभी तो सोचा इसको मार दूं, फिर सोचा नहीं बाल हत्या लगेगी, फिर सोचा इसे कहीं बेच देता हूँ, फिर सोचा नहीं पुत्री को बेचना सही नहीं है, इसकी जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा, चलो मैं इसे एक बक्से में डालकर गंगा जी में प्रवाहित कर देता हूँ, खुद ही थोड़ी दूर जाने के बाद ये डूबकर मर जाएगी, ना ही तो मुझे बाल हत्या लगेगी और ना ही इसका जीवन इतना कठिन होगा, इतना गलत होगा कि इसे मैं बेच दिया। तो पंडित ने ऐसा ही किया। बेटी को अच्छे से खाना खिला के बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं जो उसे पसंद थी उसे खिलाई और उसे सुला दिया। जब बेटी सो गई तो उसे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब पंडित ने सोचा कि मैंने तो विधि के विधान को ही बदल दिया है, अब मेरी बेटी इसकी हत्या हो जाएगी, वो जो मेरा बेटा है वो इस मछुआरे की बेटी से शादी नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही हुआ। पंडित चला गया घर में। गंगा जी के किनारे बहुत दूर आगे एक और पंडित सुबह सुबह स्नान कर रहे थे कि उन्हें एक बक्सा आता हुआ दिखाई दिया। उन पंडित जी ने जब बक्सा खोला तो उसमें एक अत्यंत सुंदर बेटी थी सोई हुई। उन्होंने उसे जल्दी से बाहर निकाला और अपने घर ले आए और अपनी पंडिताइन को आवाज लगाते हुए कहा कि है भाग्यशाली, तुम्हें आज तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देने वाला है, हमें एक पुत्री मिली है, क्योंकि हम तो बेऔलाद हैं, हमारे घर कोई औलाद नहीं, तो आज मुझे गंगा मैया ने एक बेटी दे दी है, क्योंकि मैं बहुत समय से गंगा मैया से औलाद का सुख मांग रहा था, तो आज हम भाग्यशाली हो गए हैं, हमें एक पुत्री प्राप्त हो गई है। उन दोनों ने उस पुत्री का बड़े अच्छे से लालन पालन किया, बहुत सारी सुख सुविधाएं दी, अच्छी शिक्षा दी। बेटी बहुत ही खुश हुई। तो कुछ समय बाद पंडित उज्जैन जाते हैं, जिन्होंने उस छोटी बेटी को बहाया था गंगा जी में, वो उज्जैन की दूसरी नगरी में जाते हैं। यहाँ उस छोटी लड़की को पंडित ने पाया था। सौभाग्य से पंडित उन्हीं पंडित के घर गए, यहाँ वो बेटी थी। जब उन्होंने उस बेटी को देखा, वो बहुत ही सुंदर थी, तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि मेरा बेटा विवाह योग्य है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपनी बेटी से मेरे पुत्र का विवाह करा दें, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। दोनों पंडितों ने राजी खुशी इस बात को स्वीकार कर लिया और एक दूसरे के संबंधी बनने के लिए तैयार हो गए। बेटी और बेटे का विवाह हुआ। जैसे ही उसे अपने घर लाया गया तो एक दिन राज खुलते खुलते खुल गया। बेटी की आंखें भर आई। उसने कहा कि मेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन जो मेरे असली माँ बाप थे वो बहुत बुरे थे। उन्होंने मुझे एक बक्से में बंद करके बचपन में गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था, और ये है मेरे पिताजी जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ये बात सुनते ही पंडित के रोंगटे खड़े हो गए। पंडित ने सोचा कि मैंने तो विधि का विधान बदलने की इतनी सारी कोशिश कर ली, लेकिन फिर वही मछुआरे की बेटी मेरी बहू बनकर आ गई। पंडित ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है, आज तुम्हें काशी जाना है और वहाँ के पंडित जी को न्योता देकर आना है कि अगले मास हमारे घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ है और उन्हें आना ही होगा। वो तो कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को काशी भेजना चाहते थे। जैसे ही उनका बेटा काशी गया घर से, तो उन्होंने उस बेटी को एक समुद्र के किनारे ले गए। तो पंडित ने कहा कि तुम मेरी बहू कम, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी ज्यादा समझता हूँ।
मैं ये जो मेरे पास हीरे की अगूंठी है, मैं इसे इस समुद्र के किनारे पर फेंक रहा हूँ पानी के बीच। जब तुम्हें ये अगूंठी मिल जाए तुम इसे लेकर वापस मेरे घर आ सकती हो और मेरी बहू बन सकती हो। लेकिन जब तक अगर तुम्हें ये अगूंठी ना मिले तो तुम वापस मत आना, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है और मेरी भी भलाई है। बहू बहुत ही परेशान हुई। उसने कहा, पिताजी आप ऐसा मत करें, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे अगूंठी तो मिलेगी नहीं, इतना समुद्र की लहरें आती हैं, इतना रेत है, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा मत करें। पंडित ने कहा, अब यही तुम्हारा भाग्य है, अगर तुम्हें अगूंठी मिल जाती है तो तुम वापस आ जाना, अगर नहीं मिलती तो वापस मत आना। ये कहकर पंडित वापस घर को चला गया। जब उनका पुत्र काशी से वापस आया तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी गंगा जी में स्नान करने गई थी और वहाँ गंगा जी की प्रवाह में बहकर उसकी मृत्यु हो गई है और वो हमें मिली ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं पुत्र, यही तुम्हारा भाग्य है, अब तुम कोई दूसरी अच्छी सी कन्या देखकर किसी का विवाह कर लो। पंडित का पुत्र बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। अब वो क्या कर सकता था, उसे तो अपने पिता की बातों पर विश्वास था। उधर पंडित की बहू भटकते भटकते अगूंठी ढूंढकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, लेकिन वो अब जाएगी भी कहाँ, अगूंठी तो मिलने वाली है नहीं। तभी उधर से एक राजपूताना परिवार आता है जो अपनी यात्रा पे कहीं जा रहा होता है। तो वो उस बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने अपना सारा हाल सुनाया कि मेरे ससुर ने मुझे इस प्रकार यहाँ छोड़ दिया है और घर ना आने को कहा है कि जब तक अगूंठी ना मिले वापिस घर में मत आना। उस राजपूताना राजा ने सोचा कि कितना निर्दयी होगा वो बंदा जिसने इस बेटी को यहाँ पर अकेले छोड़ दिया। मर्दाना ने फिर से पूछा कि बाबा जी एक बात बताओ, उसने उस बेटी को वहां छोड़ दिया, किसके सहारे छोड़ा, आखिर वो बेटी फिर कहाँ गई। मर्दाना फिर से कहते हैं कि क्या बाबा जी विधि के विधान को बदल दिया गया, क्या उस बेटी की शादी आज सफल नहीं हुई उस पंडित के बेटे के साथ, वो वहीं राह भटकती रही। तो बाबा जी ने कहा, नहीं मर्दाने, ऐसा नहीं हुआ, विधि का विधान था वो, उसे कौन टाल सकता था, उसे कौन बदल सकता था। वो राजपूताना परिवार कहने लगा कि तुम हमारे बेटी बनकर हमारे घर चलो, वहीं पर हमारे रसोई का कुछ काम कर लेना और हमारे ही यहाँ जीवन भर तुम रह लेना। उस बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो राजपूताना परिवार के साथ चली गई और वहीं पर जाकर उनकी रसोई में हाथ बटाने लगी। एक बार वहां पर एक मछली बेचने वाला आया। उस राजपूत राजा को मछली का भोजन बहुत पसंद था। उन्हें मछली खाना अत्यंत स्वादिष्ट लगता था। उन्होंने मछली खरीद ली और उस बेटी को जाकर दी कि बेटा क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी। तो बेटी ने कहा, मैं तो जाति से पंडित हूँ, मैं मछली तो नहीं खाती, लेकिन मैं आपके लिए अवश्य ही बना दूंगी। जैसे ही वो मछली को साफ करने गई, उसने मछली को काटा, बीच से वही हीरे की अगूंठी मिली जो उसके ससुर ने पंडित ने समुद्र में फेंकी थी। वो अगूंठी देखकर बहुत ही खुश हुई, प्रसन्न हुई। उसने सोचा अब मेरा विवाहित जीवन फिर से शुरुआती दौर में चल जाएगा और मेरा विवाहित जीवन बहुत ही सुखी होगा। उधर वही पंडित अपने बेटे को लाकर ले जाकर नई नई कन्याएं दिखाता कि तुम्हें कौन सी कन्या पसंद है जिसके साथ तुम्हारा विवाह करा दिया जाए। अचानक से वो पंडित और उनका बेटा उसी राजपूताना राजा के गांव से गुजर रहे थे, शहर से। तो क्या हुआ कि पंडित ने कहा कि राजा से मिलने की मुझे बड़ी लालसा हो रही है, वो मेरे मित्र हैं, चलो आज हम यहीं इसी बहाने राजपूत पंडित से मिलकर चलते हैं। बेटे ने कहा, ठीक है चलो, मैं भी राजा को देखना चाहता हूँ, मैं कभी आपके मित्र राजा से नहीं मिला। वो दोनों वहां पर गए। जैसे ही उस राजा से मिले, प्रणाम किया, बातचीत शुरू हुई। तो राजा ने अपनी बेटी से कहा, वही जो रसोई में काम करती थी, कि बेटी जल्दी से चाय नाश्ता का प्रबंध करो, एक हमारे मित्र पंडित हमारे घर आए हैं अपने पुत्र के साथ, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो जैसे ही वो चाय पानी लेकर उनको देने जाती है तो वो उसी पंडित और उसके बेटे को देखती है।
तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचती है कि मुझे लेने आए होंगे। मर्दाना ने कहा कि क्या सच में बाबा जी वो उसे लेने ही गए थे, उन्हें मिल गई थी वो क्या? तो गुरु नानक जी ने कहा, नहीं मर्दाने, वो तो अपनी बेटी के लिए नया नया रिश्ता ढूंढ रहा था। वो तो भाग्यवंश वहां चला गया, वो तो सोचे बिना ही वहां चला गया। उसे नहीं खबर थी कि उसकी बहू वहां होगी। पानी लेते वक्त जब उसके पुत्र ने देखा कि वो उसी की पत्नी है जो उसे पानी दे रही है, तो वो वहीं पर खड़ा हो गया और अपने पिता को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो फिर ये कौन है? आप मेरे लिए मेरी पत्नी होते हुए भी नए नए रिश्ते क्यों देख रहे हो? क्यों मुझे किसी दूसरे के साथ शादी के बंधन में बांधना चाहते हो? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पत्नी की आंखों से भी आंसू छलक पड़े और उसने अपने पल्लू के साथ अपनी आंखें साफ की और अपना सारा बीता हुआ हाल अपने पति से कह दिया कि किस प्रकार ससुर ने उसे ले जाकर समुद्र के किनारे छोड़ दिया था और उसे एक अंगूठी फेंक कर कहा था कि इसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा घर मत आना। और सब राजा के बारे में भी बताया। पुत्र ने पंडित से कहा कि अब मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगा, यही मेरी पत्नी है और मैं इसी के साथ प्रसन्न हूँ। आपको अगर मुझे वापस अपने घर ले जाना है तो इस खुशी की बात है, और अगर आप नहीं लेकर जाना चाहते तो मैं इसके साथ कहीं और अपना घर बसा लूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। पंडित ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी कि उसने ऐसा गलत कार्य किया। उसने राजा से भी क्षमा मांगी कि मुझे इस प्रकार अपनी बहू को ऐसे अकेले समुद्र के किनारे नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने बहू से भी क्षमा मांगी कि बेटी मुझे क्षमा कर दो, मैं भाग्य की रेखा को बदलना चाहता था, मैं विधि के विधान को बदलना चाहता था और मैंने ये सारा अपना जीवन का 25 साल का समय लगा दिया इस विधि के विधान को बदलने के लिए, लेकिन मैं इसका एक बाल भी नहीं बदल सका, मैं इसका 1% भी नहीं बदल सका। इसी से ये सत्य होता है कि विधि के विधान को कोई भी नहीं डाल सकता। उसे कभी भी डालने की कोशिश मत करें, उसे कभी भी मिटाने की कोशिश मत करें। ये वक्त के साथ हमेशा आगे से आगे बढ़कर ही रहता है। इसीलिए विधि के विधान को समय के अनुसार हमारे जीवन में आना ही होता है और हम इसे टालने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिए कभी भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बदली नहीं जा सकती है। कुछ हमारे ऐसे दुश्मन होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं बदल सकते। हम कितनी भी कोशिश कर लें उनके साथ मित्रता करने की, लेकिन वो अपनी दुश्मनी से ही हमारे साथ रहते हैं। कुछ लोग हमसे हमेशा अप्रसन्न रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कितनी भी कोशिश करें प्रसन्न करने की, वो कभी प्रसन्न नहीं होते। वो सब हमारे आसपास रहते हैं। कभी कभी समय में किसी की भी गलती ना होकर हम ज्यादा दुखी रहते हैं, हमारा अपमान होता है, हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। हम उसके कारण भी ढूंढना चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलते, या फिर हम उन्हें समझने में असमर्थ रहते हैं, उन लोगों को बदलने में असमर्थ रहते हैं, किसी की सोच को बदलने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन यही जानो कि यह विधि का विधान है, इसे नहीं बदला जा सकता। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं जो हमसे इस वक्त हिसाब चुकता कर रहे हैं, और उनको बदलने की कोशिश ही ना करें। उससे अच्छा है कि आप अपने आप को बदल लें। आप अपने आप को विधि के विधान के साथ, समय के साथ बदल लें। जैसा आपके साथ हो रहा है, आपको अपने आप को उन्हीं हालातों में डालकर प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मन की अगर प्रसन्नता है, मन को राजी कर लिया तो हालात कैसे भी हों हम उनके साथ लड़ लेंगे। लेकिन अगर हम हालातों को अपने अनुकूल बनाने में लगेंगे तो सारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन ये हालात कभी हमारे अनुकूल नहीं होंगे। इसीलिए हमें अपने आप को ही हालातों के अनुकूल बना लेना चाहिए। यही है विधि का विधान। तो मर्दाना ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये साखी उन लोगों के लिए है जो अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, जो अपने विधि के विधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बदल सकते और फिर भी कष्ट भोगते रहते हैं कोशिश करने में। तो बाबा जी ने कहा, हाँ मर्दाने, ये उन्हीं लोगों के लिए शिक्षा है, उन्हीं लोगों के लिए सीख है जो ऐसा करना चाहते हैं। विधि के विधान को ना ही तो आज तक कोई टाल पाया है और ना ही टाल पाएगा, क्योंकि ये अटल है और ये हमारा प्रारब्ध है। तो धन्यवाद। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।